नमस्कार, मैं संजय कुमार पीजीटी हिंदी। आज एनसीईआरटी क्षितिज भाग 2 हिंदी कोर्स ए कक्षा 10 के पाठ 10 नेताजी का चश्मा के साथ प्रस्तुत हूं। इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। सबसे पहले जानते हैं लेखक परिचय। स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। इनके कहानी संग्रह हैं सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान। इनके उपन्यास हैं बीच में विनय, ईंधन। इनकी विशेषता यह है कि इनकी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना व सामाजिक भेदभाव के विरोधी स्वर हैं। रोचक किस्सा गोई में लिखी गई इनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। अब जानते हैं कहानी का सारांश। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। लेखक ने कैप्टन चश्मे वाले का वर्णन कर बताया है कि अभावग्रस्त जीवन बिताने वाले साधारण व्यक्ति में भी देशभक्ति की भावना है, परंतु हमारा समाज उनको सम्मान न देकर उनकी हंसी उड़ाता है। लेखक ने कैप्टन के चरित्र द्वारा उन असंख्य देशभक्तों की याद दिलाई है जिन्होंने देश हित के कार्य किए हैं। कहानी के अंत में इस बात का संतोष भी नजर आता है कि इस देश के बच्चों में भी देशभक्ति की भावना है। अब इस कहानी को अवधारणा मानचित्र से समझते हैं। कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगाई जाती है। मूर्ति के बदलते चश्मे के कारण हालदार साहब को इस पर बड़ा आश्चर्य होता है। हालदार साहब मूर्ति के बदलते चश्मे का कारण पान वाले से जानते हैं। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहा गया है। कैप्टन के प्रति पान वाले की जो टिप्पणी है वह हालदार साहब को दुखी कर देती है। हालदार साहब के मन में कैप्टन के बारे में परिकल्पना और उसकी वास्तविकता में बड़ा अंतर होता है। मूर्ति पर चश्मा न होने का कारण वह हालदार साहब की चिंता भी इस कहानी में बताई गई है और कहानी के अंत में मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा और एक उम्मीद दिखाई देती है। अब समझते हैं इस कहानी को। हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के लिए उस कस्बे से गुजरते थे। उस कस्बे की नगर पालिका के उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की एक प्रतिमा यानी मूर्ति लगवा दी। ऐसा लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी न होने, अच्छी मूर्ति की लागत अधिक होने, बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने के कारण मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को सौंपा गया। मूर्ति बहुत सुंदर थी और टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक 2 फुट ऊंची थी, जिसे बस्ट कहते हैं। आप ऊपर चित्र में भी देख सकते हैं। यह जो इस प्रकार की जो मूर्ति है उसे बस्ट कहा जाता है। मूर्ति प्रेरक भी लगती थी, पर उस पर संगमरमर के स्थान पर काले फ्रेम का चश्मा बड़ा खटकता था हालदार साहब को। हालदार साहब पहली बार जब उस कस्बे में पान खाने रुके तो नेताजी की मूर्ति पर रियल चश्मा यानी वास्तविक चश्मा देखकर आश्चर्य में पड़ गए। जीप में बैठकर कस्बे को पार कर लिया। तब तक सोचते रहे कि नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय है। दूसरी बार उधर से गुजरे तो तार के फ्रेम का गोल चश्मा देखकर आश्चर्य हुआ। तीसरी बार
फिर नया चश्मा। अब तो उनकी आदत ही पड़ गई थी। जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, यानी जब उनकी उत्सुकता को दबाना कठिन हो गया, तो उन्होंने पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? यहाँ पर लेखक ने पान वाले के रेखा चित्र को भी अपने शब्दों से खींचा है। उसको जानते हैं। पान वाले के मुंह में हमेशा पान ठुसा हुआ रहता था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था, यानी अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति था। वह धोती पहनता था। वह आंखों ही आंखों में हंस देता था और हंसने पर उसकी तौंद थिरकने लगती थी, यानी उसकी एक मोटी तौंद भी थी। वह बात करते करते पीछे घूमकर पीक थूक देता था। उसके दांत लाल काले थे, यानी पान के कारण लाल थे और दांतों में कालापन भी था। वह बोलने में चतुर था। वह बात की गहराई में जाए बिना ही अपनी बात कह देता था। हालदार साहब के पूछने पर पान वाले ने हंसकर कहा कि कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति का चश्मा बदलता है। उसे नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के बुरी लगती है, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान के गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है, और ग्राहक को अगर वैसे फ्रेम की दरकार या जरूरत है जैसा मूर्ति पर लगा हो, तो वह नेताजी से क्षमा मांगकर उसे उतारकर ग्राहक को दे देता है तथा मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा देता है। हालदार साहब के लिए ये बातें चकित और द्रवित करने वाली थी, यानी उन्हें आश्चर्य में डालने वाली थी और उन्हें भावुक भी कर रही थी। उन्हें पता चला कि जिस मास्टर मोतीलाल ने यह मूर्ति बनाई, उनसे या तो पारदर्शी चश्मा न बना या वह निकल गया होगा। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहा जाता था, जानते हैं। हलदार साहब चश्मे वाले की देशभक्ति पर नतमस्तक हो गए, यानी उन्होंने विनम्रता से उसके लिए सिर झुका लिया और पान वाले से फिर पूछा, क्या कैप्टन नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसमें देशभक्ति की भावना थी। वह स्वतंत्रता सेनानियों का आदर करता था। बिना चश्मे के नेताजी की मूर्ति देखकर वह दुखी हुआ करता था और उनकी मूर्ति पर वह स्वयं चश्मा पहनाकर वह उनके तथा देश के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करता था। कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी। परंतु पान वाले ने कैप्टन का मजाक उड़ाते हुए कहा, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है। आप चित्र में कैप्टन को देख पा रहे हैं। कैप्टन के प्रति पान वाले की यह टिप्पणी यह बताती है कि देशभक्तों के प्रति पान वाले की सोच छोटी व संकीर्ण थी। वह उन्हें सम्मान देने के स्थान पर उन्हें पागल मानता था। शारीरिक रूप से अशक्त होते हुए भी कैप्टन की देशभक्ति की भावना की उसे कद्र करनी चाहिए थी। इस तरह पान वाले द्वारा कैप्टन का मजाक उड़ाना हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा। जब हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, तब तक उन्होंने सोचा कि कैप्टन कोई स्वस्थ, लंबा तगड़ा, हट्टा कट्टा सैनिक होगा जो आजाद हिंद फौज का सैनिक रहा होगा। परंतु जब उन्होंने कैप्टन चश्मे वाले की ओर देखा, तो वह बेहद बूढ़ा, मरियल सा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए था। उसके एक हाथ में संदूकची, यानी एक छोटी पेटी या बॉक्स, और दूसरे हाथ में बांस, जिस पर बहुत से चश्मे टंगे थे। पान वाले द्वारा और जानकारी देने से मना करने
तथा हालदार साहब के ड्राइवर के बेचैन होने के कारण वह बिना कुछ पूछे चले गए। 2 साल तक अलग अलग तरह के चश्मे मूर्ति पर देखकर हालदार साहब को कौतुक यानी उत्सुकता व प्रफुल्लता यानी खुशी होती। परंतु बाद में जब कई बार मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं पाया तो उन्होंने उसके बारे में पान वाले से पूछा। पान वाले ने भावुक होकर कहा, साहब, कैप्टन मर गया। हालदार साहब सोचते रहे, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर, गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। यहाँ लेखक का कहना यह है कि हालदार साहब को अफसोस है कि उस समाज व राष्ट्र का भविष्य अच्छा नहीं होता जिसके नागरिक देश पर अपना सब कुछ बलिदान देने वालों का तो मजाक उड़ाते हैं और अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए अपने ईमान और आत्मसम्मान को भी बेच देते हैं। 15 दिन बाद जब वे कस्बे से गुजरे तो सोचा, आज वहां नहीं रुकेंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। ड्राइवर को भी उस चौराहे पर रुकने से उन्होंने मना कर दिया। फिर भी उन्होंने चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ देखा और जीप रुकवाई। जीप से उतरकर तेजी से मूर्ति की तरफ गए और अटेंशन खड़े हो गए, यानी सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। मूर्ति पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। सरकंडे का अर्थ है सरपत घास की डंडियां। हालदार साहब भावुक हो गए क्योंकि उन्हें आशा नहीं थी कि मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कोई और करेगा। साथ ही उन्हें विश्वास भी हो गया कि बड़ों के साथ साथ इस देश की भावी पीढ़ी यानी बच्चों में भी देशभक्ति है। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि लोगों में और भावी पीढ़ी में देशभक्ति की भावना अभी समाप्त नहीं हुई है। धन्यवाद।